हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। तो आपको चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जीतलाल जुड़ गए हैं। चलिए, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का। सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के एमसीक्यू चैप्टर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है, आप लोग को बता दे, अर्धनारीश्वर जो है यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई शानदार चैप्टर है। यह एक निबंध है जिसमें अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है, यानी पुरुष और नारी जो है हर एक रूप में बराबर है। उसी से संबंधित आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रंग भंग जब प्रकाशित हुई थी तब वह कितने साल के थे? यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब रामधारी सिंह दिनकर की किताब प्रंग भंग जो कविता की पुस्तक है वह प्रकाशित हुई थी तो कितने साल के थे? 20 वर्ष, 24 वर्ष, 21 वर्ष, 26 वर्ष। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, नीरज कुशवाहा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बोलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वह कितने साल के थे जब प्रंगभंग किताब उनकी प्रकाशित हो गई थी? याद रखिएगा, वह उस समय 21 साल के थे जब उनकी पहली किताब प्रंगभंग प्रकाशित हुई थी। चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण, किसने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने जो है नारीत्व की साधना की थी? यानी किन महापुरुष थे जो जीवन के अंतिम दिन में नारी के जो गुण होता है उसको, दया, माया, करुणा, इस सब भावना को सीखे थे? इसके ऑप्शंस है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, किसने कहा, किसने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे? इसका आंसर, सही आंसर है डी, महात्मा गांधी। आप लोग कमेंट करते जाइए, हम देखते हैं। चलिए, राजकुमार जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 6 आदमी जुड़ गए हैं और अपने दोस्तों के पास भेजते जाइए, सभी लोग जुड़ते जाइए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी कृति है? जो यह काव्य कृति है परशुराम की प्रतीक्षा, या किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, रघुवीर सहाय। तो आपको बता दें, परशुराम की परीक्षा जो है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप कौन सा है? शंकर और पार्वती का जो कल्पित रूप है वह कौन से रूप में देखा जाता है? स्त्री के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में, पुरुष के रूप में, राधे के रूप में? चलिए, तो इसमें हम लोग पढ़े थे, इस निबंध में बताया गया है शंकर और पार्वती का जो कल्पित रूप है यही अर्धनारीश्वर का रूप है। यानी अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती की कल्पना की गई है। चलिए
एमडी सदाम राज जुड़े, हेलो सर, ठीक है, चलिए जुड़िए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए, बी एकदम सही है, सदाम बता रहे हैं बी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? यानी जब रामधारी सिंह दिनकर जो है रेणुका बुक लिखे थे उस समय क्या था? 1935 है, 1936 है, 37 है, 38 है। यानी किस समय में उन्होंने रेणुका पुस्तक की प्रकाशन किया था? चलिए तो याद रखिएगा, इसका जो है इसका जो काव्य कृति काल है 1937 में उस समय यह पुस्तक लिखे हुए थे। सॉरी, 1935 में लिखे हुए थे, 1935 में। ठीक है, 1936 नहीं होगा, 35 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1935 इसका सही आंसर है, 1935 में लिखे हुए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो अर्धनारीश्वर है, ये शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा साधु और स्त्रियां किससे भय खाती थी? बालकों से, नारियों से, पशुओं से, युवकों से। यानी हम लोग पढ़े थे इस कहानी में, जो साधु महात्मा लोग होते थे साधु, वह नारियों से बहुत भय खाते थे, यानी नारियों से दूर रहना चाहते थे, इस निबंध में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारी। चलिए नीरज बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए नीरज सदाम लगातार जुड़े हैं, बता रहे हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। परमात्मा के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह जो शीर्षक है, यह शीर्षक किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यानी परमात्मा जो थे, परमात्मा के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह शीर्षक किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर से, ओ सदा नीरा से, जूठन से, रोज से। तो यह प्रस्तुत जो लाइन है यह अर्धनारीश्वर से ली गई है। यह जो प्रश्न है अर्धनारीश्वर से। सद्दाम ए बता रहे, बहुत अच्छा। सद्दाम जो है ए बता रहे, बहुत अच्छा है। नीरज भी ये बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया है वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 साल चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। यह युक्तियुक्त शीर्षक जो है किस पाठ से है? यानी जो है यह बात गौतम बुद्ध जो है आनंद से कह रहे हैं, उनके प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद से वो कहते हैं इसमें। ये ना है, क्या करना? हम पीडीएफ फोन निकाल लेते आ गए। आ गए।
हेलो, ऑन है तो। हेलो, 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 आवाज जा रहा है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण हम लोग का लाइव कट गया था। अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ टेक्निकल कारण के वजह से हम लोग का लाइव खत्म हो चुका था। फिर से हम लोग आते हैं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। कोई भी दिक्कत है, आवाज जा रहा है तो कमेंट कीजिए। कितने नंबर सवाल तक हम लोग गए हुए थे? चलिए, कितने नंबर सवाल तक हम लोग गए हुए थे? हम लोग इसी सवाल में थे। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा। चलिए सभी लोग हम लोग जुड़ गए। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्वेश्चन। कुछ अभी कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण सिस्टम बंद हो गया था। अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर है, आनंद ने आनंद ने जो है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था अब वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 साल तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। यह जो है यह उपयुक्त कथन किस शीर्षक का है? इसमें गौतम बुद्ध जो है अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहते हैं, गौतम बुद्ध जो है अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहते हैं कि हे आनंद, उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उसको बोलते हैं कि हे आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था यह धर्म जो है 5000 सालों तक चलता, किंतु अब केवल 500 साल तक चलेगा, क्योंकि उन्होंने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिए थे। यानी कोई भी धर्मों में नारियों को सन्यासी होने का अधिकार नहीं था, लेकिन गौतम बुद्ध ने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार देकर यह बात कहे थे। यह उपयुक्त जो कथन है यह किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर से उसने कहा था संपूर्ण क्रांति शिक्षा। तो इसका सही आंसर है अर्धनारीश्वर पाठ में यह बात बताई गई है कि मैंने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन यह धर्म अब ज्यादा नहीं चलने वाले हैं। चलिए, इसमें जो है एमडी सद्दाम राज बता रहे हैं 8 का ए, एकदम बिल्कुल सही है। जितलाल ए, नीरज कुशवाहा ए, 8 का ए। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फिर से। कुछ तकनीकी कारण से हम लोग लाइव से हट गए थे, फिर आ गए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। और चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे जो उप कुलपति के पद पर रहे थे? इसका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह। तो आपको बता दें भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रामधारी सिंह दिनकर उप कुलपति रह चुके हैं। इसके अलावे बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है, जिसका पूरा नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसके हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस रूप में वर्णित है? चलिए
अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसमें शंकर और पार्वती जो है किस रूप में वर्णित है? आदर्श के रूप में, यथार्थ, कल्पित, वास्तविक। तो हम लोग पढ़े हैं इस निबंध में बताया गया है कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह शिव पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर जो थे यह किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके थे? अभी हम लोग पढ़े हैं रामधारी सिंह दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। भागलपुर विश्वविद्यालय, सॉरी, उप कुलपति रह चुके हैं। रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पढ़े थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के रामधारी सिंह दिनकर जो है उप कुलपति रह चुके हैं। चलिए, कोई भी दिक्कत? अप्सरा खातून अबगे जुड़ी है। चलिए स्वागत है। नीरज 10 का सी। चलिए सही है। 11 का ए एकदम। कोई दिक्कत हो 11 का ए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करते जाइएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग का कोई भी समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक से लिया गया है या इसके शीर्षक के लेखक कौन है? मोहभंग, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह। तो यह जो प्रस्तुत लाइन है यह अर्धनारीश्वर चैप्टर के जो है इसी शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ही ली गई है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल सेम ही है। चलिए इसमें केवल चैप्टर का नाम पूछ रहा है। कमेंट कीजिए आप लोग, लाइक कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए सभी लोग जुड़िए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, तुरंत समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है, नार और नारी एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ क्या है? ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, प्रगति और समाज। यह जो प्रस्तुत लाइन है यह किस चैप्टर से ली गई है? चलिए आपको बता दे, अर्धनारीश्वर चैप्टर से यह ली गई है। ठीक है, सभी लोग सी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज है, IDX बाबू, चलिए आपका स्वागत है। सद्दाम भी बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को जो है कौन से पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म। तो आप लोग को बता दे, दिनकर जी को इसमें से जो है पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। आपको बता दे, दिनकर जी राज्यसभा के सांसद भी चुने गए थे, और यह कभी इलेक्शन नहीं, यह जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है उसके तहत जो है इनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। और बिहार के सर्वोच्च कवियों में शामिल थे, और देश के भी इनको जो है राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। MD शमशाद, आपका स्वागत है। चलिए कोई भी दिक्कत है बताइएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग कमेंट कीजिए। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 का
सबसे पहला जवाब किसका आता है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए एमडी सद्दाम का सबसे पहले आंसर आया ए। उसके बाद आया है एमडी शमशाद का बी, 15 का बी, नीरज का बी। बी ही सही है। चलिए इसका बी आंसर सही है। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना, रामधारी सिंह दिनकर की इनमें कौन सी रचना है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। उसने कहा था जूठन तिरिछ अर्धनारीश्वर। देखते हैं इसमें सबसे पहला जवाब किसका आता है। चलिए जीतलाल बी, ठीक है। नीरज भी बी बताया है 15 का। चलिए 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। डी, आइडेक्स बाबू कह रहे हैं डी, अर्धनारीश्वर। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताए सद्दाम डी, शमशाद, सॉरी शमशाद, सदाम ए बता रहे। ए नहीं, ए उसने कहा था हजारी प्रसाद उनका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ठीक है। नीरज भी बता रहे हैं डी, सही है। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वह बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी दिनकर जी बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, मुंगेर। चलिए इसका कमेंट कीजिए तो देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। चलिए सबसे पहला जवाब आया है 17 का सद्दाम के तरफ से बेगूसराय। बिल्कुल सही है। बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनके माता पिता का नाम आप लोग जानते होंगे। पिता का नाम था रवि सिंह और माता का मनरूप देवी। महेश शाह के तरफ से आया है बी, सही है। पुरपुरी नगर का मेला पता करो, रूपा आई है कि नहीं। इसके जो है बोले हेलो सर न्यू स्टूडेंट। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, आपका स्वागत है। बताइए आपका आईडी ही इतना बड़ा का है कि क्या कहा जाए। पुरपुरी नगर का मेला पता करे कि रूपा आई है कि नहीं। फुरफुरी नगर मेला लगा, पता करो कि रूपा आई है कि नहीं। ये तो लग रहा है क्या बोलते हैं कि यह मेला फिल्म से काफी प्रभावित है कि नहीं। और रूपा इनको ज्यादा प्रिय लगती है, लग रहा है। चलिए अभी जुड़े हैं केएम शॉर्ट्स, आपका स्वागत है। चलिए डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए बी बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? अभी आप लोगों को हमने बताया कि इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके चलिए पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, शिव सिंह, फूल सिंह। क्या था आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे पहले कौन कमेंट करते हैं देख रहे हैं? रवीन कुमार यादव, आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहला आंसर आया है रवीन बी, एकदम सही है रवीन। उसके बाद नीरज का भी आया बी, आइडेक्स बाबू का आया बी, सद्दाम भी बता रहे बी। चलिए सही आंसर है रवि सिंह। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। माता का क्या नाम था आप लोग कमेंट कीजिएगा। इनके माता का क्या नाम था अभी अभी हमने बताया था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
दिनकर जी की जो है पहली पुस्तक, पहली काव्य पुस्तक कौन थी? कुरुक्षेत्र, रेणुका, रसवंती, प्रंगभंग। यानी इन्होंने पहला किताब कौन सा लिखा था? इसका ऑप्शन हो गए कुरुक्षेत्र, रेणुका, रसवंती, प्रंगभंग। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। डिजिटल जन सुराज, गुड मॉर्निंग सर। चलिए आपका स्वागत है। कृष्णा हेलो, लेट कर दिए हैं, इतना समय से कहाँ थे? एमडी बता रहे हैं बी। फूल रानी देवी नहीं, उनके माँ का नाम था मनरूप देवी, ठीक है। चलिए, इनकी पहली पुस्तक का नाम था प्रंगभंग, जो 21 साल में इन्होंने लिखा था, ठीक है। आप लोग गलती इसका आंसर बता रहे हैं, इसका सही आंसर है प्रंगभंग। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिनकर जी जो थे यह पहली कविता किस पत्रिका में, दिनकर जी की जो पहली कविता थी किस पत्रिका में छपी हुई थी? इसका ऑप्शन है छात्र सहोदर, छात्र जीवन, छात्र मिलन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। बीस का, चलिए डिजिटल जन सुराज बोल रहे हैं सर अशोक हैं। अच्छा चलिए आपका स्वागत है अशोक। चलिए इसका आंसर बता रहे हैं सभी लोग। रवीन कुमार यादव बता रहे हैं ए। ओके ओके, चलिए इसका सही आंसर है, आपको बता दे, छात्र सहोदर, एकदम सही रवीन जी बताए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा 1920, 1925, 1930, 1935। अभी कुछ देर पहले एक आदमी कमेंट करके 1925 बताए थे, तो याद रखिएगा 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। जो बताए थे उनका नाम था रवीन, बताए थे कि 1925 में। चलिए ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और जो क्या है महावीर थे। हेलो, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या हो गया था, लाइट जो है बीच में चला गया था, लाइट के कारण जो है प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए जुड़े रहिए, फिर से हम लोग। शिवानी मुखिया, मुखिया चलिए आपका स्वागत है, बोल रही है आई एम न्यू स्टूडेंट सर। चलिए स्वागत है सर। ये नेटवर्क प्रॉब्लम कैसा है, लाइट कट जा रहा है बाबू। लाइट जो है कुछ कारणवश कट गया था, इन्वर्टर जो है लोड नहीं ले रहा था, जिसके कारण जो है। चलिए हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। शिवानी मुखिया, चलिए आप, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, वेलकम, स्वागत है। आई एम सैफ, चलिए हम समझ गए, फुरपुरी नगर वाले जो है सैफ हैं। चलिए और कोई भी दिक्कत हो? कृष्णा पूछ रहे हैं सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ कुछ प्रॉब्लम था, इशू था, लाइट कट गया था, जिसके वजह से जो है यह समस्या देखना पड़ा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कोई और दिक्कत है तो बताइए। चलिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर बोलिएगा आप लोग।
जो लाइट कट जा रहा है आ जा रहा है ना, वो इसी के कारण, और इन्वर्टर जो है लोड नहीं ले रहा है। चलिए इसी तरह सभी लोग जुड़ते जाइए, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, तुरंत समस्या का समाधान होगा। चलिए हम लोग कितने नंबर सवाल पर थे, कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग कितने नंबर सवाल पर थे, आप लोग थोड़ा एक बार कमेंट कर दीजिए। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। नीरज बोल रहा है 23। चलिए 23 पर हम लोग आ जाते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, बुद्ध और महावीर जो है नारी को कौन सा अधिकार दिए थे, यानी बुद्ध और महावीर जो है नारियों को कौन सा अधिकार दिए थे, संन्यास लेने का, भिक्षुनी होने का, पति का त्याग करने का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि बुद्ध और महावीर जो है संन्यास लेने का अधिकार जो है, महिलाओं को भिक्षुनी होने का अधिकार दिए थे, यानी कोई भी महिला भी साध्वी बन सकती है, यह बुद्ध और महावीर जो है अधिकार दिए थे। बाकी अन्य धर्मों में ऐसा अधिकार नहीं था, लेकिन जैन धर्म के कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका खंडन किया गया और कहा गया कि जो जैन मुनि थी वो बोले कि बाद में अगर कोई महिलाएं संन्यास लेती है तो सार्थक नहीं होगा, उसको पुरुष जन्म लेना होगा, जिसके कारण जैन धर्म में भी महिलाएं संन्यास लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं था। चलिए कृष्णा बता रहे हैं बी बी बी, एकदम सही है, भिक्षुनी होने का। सागर कुमार दास गुप्ता, सागर कुमार गुप्ता, चलिए सागर का बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में बार बार सब्जेक्टिव में भी पूछता है। पुरुष जब नारी के गुण को लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण को सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये कथन कौन कहा है? दिनकर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद कहे थे कि जब नारी नर के गुण को लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर के गुण को सीखती है तो नारी जो है नर के गुण को सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह मुंशी प्रेमचंद कहे थे। सी कृष्ण प्रिय, ठीक है, सी सभी आदमी सी बता रहे हैं। नीरज, कृष्णा, नीरज, शिवानी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सभी लोग को पता होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है? तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई व्यंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है? कौन आदमी जो है क्या किया है? स्वयं अपने वृत्त यानी मालिक बन बैठा है, नारी को युवक, युवती, पुरुष, बुद्ध। तो इसका सही आंसर है पुरुष जो है स्वयं अपने को वृंत बन बैठा और नारी को कली मान लिया। चलिए सभी लोग सी बता रहे हैं। नीरज सी, कृष्णा सी, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, यह बात जानी मानी पश्चिमी नारी विचारक किस पाठ से कहा गया है। यानी इस पाठ में बताए थे जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है वह अपूर्ण है, यानी हर पुरुष में नारी है और हर नर में नारी का गुण होना चाहिए। यानी जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है वह अपूर्ण है, यह बात जो है किस पाठ में बताई गई है। अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही की मां, तिरिच। तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका उम्मीद आप लोग आंसर जानते ही होंगे। इसका सही आंसर है ए, अर्धनारीश्वर। चलिए बता रहे हैं 27 का ए, कृष्ण प्रिय, ठीक है, कृष्णा बता रहे हैं, ठीक है। दुर्गेश का स्वागत है, अभी अभी जुड़े हैं। चलिए एमडी समीर हेलो, हाँ जुड़िए, कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। कृष्णा सही बता रहे हैं, नीरज भी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है। इनमें बताना है कौन से चैप्टर दिनकर जी की नहीं है। इनमें कौन सा चैप्टर जो है दिनकर जी की नहीं है। उर्वशी, रश्मि रथी, जूठान, कुरुक्षेत्र। तो आपको बता दें उर्वशी दिनकर जी को है, इसी पुस्तक पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मि रथी भी है, जूठन इनकी नहीं है, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाएं हैं। और कुरुक्षेत्र जो है इनका ही है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल की ओर बता रहे, अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए सभी लोग एकदम सी बता रहे हैं, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, आंसू की दरिया, रात भर का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, दिनकर जी की रचना है, उसका नाम है परशुराम की परीक्षा। क्या है बुआ, परशुराम की परीक्षा। आप लोग को कोई भी दिक्कत है कमेंट करते जाइए। एकदम सही बता रहे हैं सभी लोग। कृष्णा, रवीन एकदम सही है, बी बी। दुर्गेश भी बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। शिवानी बी, ठीक है। कृष्ण प्रिय, ठीक है, बी। एमडी सदाम ये भी बता रहे हैं, चलिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दिनकर जी को जो है को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको कौन से पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। यानी इनको कौन से पुस्तक पर, याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आज संस्कृति के 4 अध्याय इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सागर कुमार करे, आई एम न्यू स्टूडेंट। चलिए स्वागत है सभी लोग का। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, बताना है आप लोग को। नील कुसुम, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र। यानी किस पुस्तक में उन्होंने युद्ध और शांति के बारे में लिखा है। किस पुस्तक में उन्होंने युद्ध और शांति के बारे में लिखे हैं। अमित जुड़े हैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर है बुआ, बता रहे हैं प्रशांत, नीरज। चलिए सबका स्वागत है।
रवीन बता रहे हैं डी, कृष्णा डी, शिवानी डी। चलिए एकदम सही है, इसका सही आंसर है डी, कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध और शांति के बारे में बताया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? शिव पार्वती की, राम सीता का, राधा कृष्ण का, विष्णु लक्ष्मी का, किसका है? तो याद रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर है अर्धनारीश्वर जो है बुआ यह है याद रखिएगा, इसका सही आंसर है शिव और पार्वती। शिव और पार्वती का जो है अर्धनारीश्वर यह कल्पित रूप है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंधारी कौन थी? यानी बताना है गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ, कि नहीं? तो गंधारी कौन थी? तो आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, इसमें एक लाइन लिखा है कि कुंती और गंधारी के बीच अगर महाभारत की संधि हुई रहती, बातचीत हुई रहती, तो बहुत संभव था महाभारत नहीं मचता। एकदम बात सही है। कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंधारी के बीच होता तो यह महाभारत नहीं होता जो महाभारत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ थी गंधारी, कृष्ण की माँ थी, इसकी माँ थी पालन पोषण करने वाला, आप लोग जानते ही होंगे, यशोदा, और जो है जन्म देने वाली देवकी थी। अर्जुन की माँ थी, अर्जुन की माँ कौन थी? और बलराम की रोहिणी माँ थी, और अर्जुन की माँ थी माद्री और कुंती। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग ये बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद क्या थे? बताना है प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। ठीक है, प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद्र जो है प्रसिद्ध कथाकार थे। क्या थे बुआ? कथाकार, गीतकार नहीं थे, कथाकार, यानी कहानी लिखते थे, और एक से एक कहानी लिखे हैं। उनकी लिखी हुई कहानी आप लोग पढ़ेंगे, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये सब। संजीव जुड़े हैं, चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 24 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1909, 24 सितंबर 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। आप लोग को बताए थे बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिनकर जी किस युग के कवि थे? ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, नव काव्य आंदोलन युग। किस युग के थे? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर है यह भारतेंदु युग के नहीं थे, छायावोत्तरवाद युग के कवि थे दिनकर जी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका इसका सही आंसर है यार रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई शानदार किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य का बड़ा अवार्ड होता है ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इस पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन सी जो है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है?
शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा स्मृति की लिखा है कविता के नए प्रतिमान। तो इनकी लिखी हुई है शुद्ध कविता की खोज, यह इनकी प्रमुख किताबें हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला इतना ही 38 ऑब्जेक्टिव था जो खत्म हो गया। आप लोग से अनुरोध है कि द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल को अगर नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कल नहीं परसों जो है लेसन 5 जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, 12th के हिंदी के लेसन 5 के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पहले हिंदी गद्य खंड का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, फिर सब्जेक्टिव हम लोग पद खंड का पढ़ेंगे। बीच में हम लोग इतिहास का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, और कल जो है इसका पीपीटी तैयार होगा, तो कल परसों जो है फिर इसका क्लास होगा चैप्टर 5 का। ठीक है। संजीत बहुत लेट से जुड़े हैं। ठीक है, टाइमिंग वही 12:30 से शुरू हो जाएगा, और 12:30 के बाद जो है क्लास शुरू होगा, यानी लगभग समझ सकते हैं 12:30 से शुरू रहेगा अगली क्लास। ठीक है। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।